सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिस तरह से आप लोगों ने भी उसके बारे में विस्तार से लिखा है कि जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें कई जो रिपोर्ट हो, तो उसमें ओवरऑल 72% मंत्री जो है उनकी छवि दागदार है, और आरजेडी का जो कंटिजेंट है उसमें 88% मंत्री दागदार है, और जिनके कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर जो वारदात है उनके आरोप लगे हुए। उसमें से एक कार्तिकेय सिंह जी हैं, जिनको मास्टर साहब के भी नाम से जाना जाता है। विधान परिषद का चुनाव जीतकर आए और उन्होंने संयोग देके जिस दिन मंत्रिमंडल में शपथ लिया एक सदस्य के रूप में, उसी दिन उनको दानापुर के कोर्ट में उनको आत्मसमर्पण करना, लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाय कानून को ठेंगा दिखाते हुए उन्होंने राजभवन में टैपिंग और उससे जुड़े हुए कई सारे वारदात उनके खिलाफ 4 ऐसे केस हैं। और ये जो केस जिसमें अरेस्ट वारंट उसमें निकला हुआ था, ये 2014 में राजीव रंजन उर्फ राजू कुमार बीटा के निवासी थे, उनके अपहरण से जुड़ा हुआ ये मसला वारंट इशू किया था, और जो कि मोकामा पुलिस को इसके बारे में जानकारी भी दी थी। फिर इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट में डाला, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी इस घटना के बारे में जब वायरल होने लगा सोशल मीडिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा गया इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं। आप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, और बिहार में जो भी घटनाएं होती हैं उसकी रिपोर्ट आपके पास दिन में जाती है, और जो मंत्री बनते हैं उसका ड्यू डिलिजेंस होता है स्पेशल ब्रांच के द्वारा। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी जानकारी नहीं थी, तो ये आपकी जो नैतिकता है, और एक और जो मंशा है कि किसी भी तरह हम सत्ता में बने रहें, चाहे कोई आपके सहयोगी कितने भी दागदार हों, उससे उनको कोई मतलब नहीं। मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने छवि के प्रति बहुत संवेदनशील रहते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी संवेदनशीलता नहीं देखी गई, और नैतिकता की दुहाई देते हुए कार्तिकेय जी अभी भी मंत्री बने हुए हैं। उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दें। एक और इसी से विषय जुड़ा हुआ है कि वो जिस समाज से आते हैं, उस समाज का भारत के इतिहास में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में स्वर्णिम इतिहास रहा। श्री बाबू रामधारी सिंह दिनकर, स्वामी सहजानंद सरस्वती, इसके अलावा उद्योग जगत हो, सांस्कृतिक जगत हो, एकेडमिक्स हो, भारत की राजनीति हो, सब में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सर गणेश दत्त रहे हैं, और उसके बाद वर्तमान में आइए तो अभयानंद जी डीजीपी रहे, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे समाज को, और इस समाज ने लालू जी और राबड़ी जी के राज में जो जिस तरह के वातावरण था, उसके खिलाफ एक संग्राम, एक अभियान भी चलाया, और आपने पूरे समाज को दागदार बनाने के, छवि उसकी धूमिल करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को आपने मंत्री बनाया जो कि जिसकी छवि दागदार है, जिसके खिलाफ कई सारे आपराधिक मामले लंबित हैं। अफसोस है, और समाज इसका प्रतिवाद जरूर करेगा, अपने तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से इसका प्रतिवाद करेगा। मैं अपने सहयोगी मनोज शर्मा जी से विस्तार में इसके विषय में वो बताएं, उनसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद। और आप सभी प्रेस मीडिया के भाइयों का हार्दिक अभिवादन। जैसा कि हमारे महामंत्री देवेश जी ने पिछले 4 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहे हैं, और आप लोगों ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल और यूट्यूब मीडिया के माध्यम से भी बिहार की जनता के सामने और देश की जनता के सामने
सच्चाई को रखने का काम किया। मैं जो इनसे इतर कुछ बातों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये देखिए, इस सरकार में दो घटक दल, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी, इन दोनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए अनंत सिंह के सहयोगी रहे कार्तिक मास्टर को, जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, उसको दबाव में या मुख्यमंत्री की सहजता से या मुख्यमंत्री के सहमति से मंत्री बनाने का कार्य किया। और दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के हमने जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जदयू के कई प्रवक्ता ने बड़े ही सफाई से मीडिया के सामने उनकी पूरी केस फाइल को रखने का काम किया है। तो ये कितनी ही असमान रूप से ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए मैं ये मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक समाज को कटघरे में खड़े करने का कार्य किया है। हमारा ये पार्टी का मानना है कि 164 विधायक में जदयू, आरजेडी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट में भी कई ऐसे ब्रह्मर्षि समाज के विधायक थे जिनकी योग्यता थी, और उनको ना बनाकर इन्होंने कार्तिक मास्टर जैसे एक आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को मंत्री बनाया। ये एक दूसरा को नीचा दिखाने की होड़ में ये समाज का नुकसान कर रहे हैं और बिहार का भी नुकसान कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये मुख्यमंत्री से ये डिमांड करती है, ये मांग करती है कि ऐसे आपराधिक छवि के मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।